नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में, जहां पर घर घर जो कचरा संग्रहण होता है उसका निस्तारण किया जा रहा है। इस कार्य में एमकेजी कंपनी है, वो उसको टेंडर दिया गया है और इस कचरे कचरे का निस्तारण करके इसकी खाद बनाई जा रही है। तो आज हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि हैं सुखवीर जी, इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं ये क्या प्रोसेस है और किस तरह से इसका खाद का निर्माण किया जा रहा है और ये खाद फिर किस काम में आएगी। सुखवीर जी, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल में आपका स्वागत है। ओके, वेलकम। सर, ये बताइए ये क्या प्रोसेस चल रही है और ये खाद किस तरह से निर्माण हो रही है? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। जो कूड़े से जो गंदगी फैल रही है सिटियों में, उसका निस्तारण चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वो हमारी कंपनी एमकेजी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड आगरा को टेंडर मिला हुआ है और हमारे पास पूरे राजस्थान का लगभग 116 साइटों का टेंडर है हमारे पास। और हमारा जगह चुरू में भी काम चल रहा है, इधर कई कई डिवीजन में काम चल रहा है हमारा। सर, ये जो खाद बना रहे हैं, ये किस तरह से खाद बन रही है और इस खाद का आप कैसे प्रयोग करेंगे बाद में? बाद में ये कचरे को मुझे मशीन पे उठा के डालना पड़ता है। ये हमारा टिफिन फ्लोर एरिया है। इसके बाद इस कचरे को हम वो मशीन में डालेंगे ट्रोमल में। फिर इससे प्लास्टिक, कपड़ा ये सब अलग हो जाता है और खाद का जो रहता है पार्ट वो अलग हो जाता है और सीएनडी वगैरह अलग हो जाता है। तो ये जो खाद बनी हुई है, इस खाद का हम देख रहे हैं काफी बड़ा ढेर लगा हुआ है, तो ये क्या काम आती है? ये खाद कई तरह काम में आती है। किसान खेत के लिए भी अगर प्रयोग करना चाहे तो बहुत अच्छी है, इसका अच्छा रिजल्ट आता है। और किसान लोग जहाँ पे नहीं ले पाते हैं वहाँ पे भराए हराए के काम में आ जाती है। नगर पालिका का कहीं गड्ढा वड्ढा है वो लेवल करने के काम में आ जाती है। तो अभी इस खाद को लेने के लिए कोई किसान वगैरह यहाँ आए? अभी तक तो कोई किसान नहीं आया। 2-4 किसान आए थे तो कांटे की वजह से मैं उनको नहीं दिया था। यदि कांटा लग जाए ये बेट होके ही जाएगी। तो ये कार्य कब से चल रहा है और आपका टेंडर कब तक का है? लगभग 2 महीने से ये कार्य चल रहा है और हमारी कंपनी का टेंडर तो लंबा है। अब कब तक चलेगा ये तो कंपनी को ही मालूम है। 2-3 साल का टेंडर है और इसको लगभग लगाए हुए प्लांट को लगभग 2 महीने हो गए हमें। तो डंपिंग यार्ड पे हाँ, हमने देखा कि मौके पे कचरे का निस्तारण किया जा रहा है और उस कचरे से खाद बनाई जा रही है। तो इस कार्य योजना के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी के लिए हम आए हैं रतनगढ़ नगर पालिका में, जहाँ ईओ डॉक्टर सहदेव चारण हमारे साथ है। तो ईओ साहब, ये क्या योजना है और इसका कचरे का निस्तारण कैसे किया जा रहा है? जो नगर पालिका रतनगढ़ के डंपिंग यार्ड पर पुराना जो सॉलिड कचरा पड़ा है, उसमें पॉलीथीन भी है, खाद भी है और सामग्री मिली हुई है, उसका निस्तारण के लिए स्टेट लेवल पर एक टेंडर हुआ प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी वाइज और वो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया गया था। स्वायत्त शासन विभाग ने टेंडर करके जितना भी जो मौके पर कचरा है उनकी डीपीआर में बनाई गई थी, डीपीआर बना के उस कचरा का निस्तारण करवाया। डीपीआर पूर्व में बनी थी तो उस समय जो डीपीआर बनी थी वो 30,000 क्यूबिक मीटर की थी। अब जब डीपीआर तो पहले बन गई, कचरा रोज इकट्ठा हो रहा है, तो अभी उस डीपीआर के आधार पर वो सेंट्रलाइज टेंडर हुआ था और लगभग 1 या 2 फर्में थी जिनके पास लगभग काफी म्यूनिसिपैलिटियों का ये कचरा निस्तारण का काम किया जाना। जैसे जैसे म्यूनिसिपैलिटियों का नंबर आता है तो अब रतनगढ़ का नंबर आया। इससे पहले जैसे ये राजगढ़ में भी करके आए हैं, बिदासर में भी करके आए हैं, अभी रतनगढ़ में ये काम कर रहे हैं। तो इनका काम ये है कि जो खाद बनेगी वो म्यूनिसिपैलिटी के पास रहेगी, प्लस इसके अलावा पॉलीथीन बचेगी। पॉलीथीन का या तो म्यूनिसिपैलिटी अपने स्तर पर कहीं विक्रय कर दो, पर जनरली जो ये पॉलीथीन का इन जो सेग्रीगेशन किया जा रहा है वो आम लोग खरीदते नहीं है। तो इसलिए हम स्वायत्त शासन विभाग ने और राज्य सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि ये पॉलीथीन सीमेंट फैक्ट्री को प्रोवाइड करवा दो, ताकि वहाँ भी उसका निस्तारण हो जाए और यहाँ भी किसी तरह का पर्यावरण में एनवायरमेंट के खिलाफ दुष्प्रभाव नहीं। तो अभी जो मौके पर है वो कचरा ज़्यादा है, पर उनका कहना है कि हम जो हमारे 24,000 क्यूबिक मीटर का है, लगभग हम 30,000 क्यूबिक मीटर बाकायदा कर देंगे। तो अभी किया है, काफ़ी अच्छा काम है। और अभी एक और वापस निविदा हुई है तो लगभग पूरा कचरा गया अपन नगर पालिका के रतनगढ़ में। जो डंपिंग यार्ड से कचरा बाहर आना, क्योंकि जगह सीमित है और कचरा बाहर निकल के रोड पर आने लग गया था। इससे पहले रोड पर आने लग गया था, ट्रैक्टरों और गाँव वालों ने विरोध भी किया था। तो नगर पालिका ने फिर वो डंपिंग यार्ड में, आपने देखा होगा पीछे टीला बना हुआ था, तो खुदाई करा के, मिट्टी खुदाई करा के फिर कचरा वहाँ डालना प्रारंभ किया। उस हिसाब से काम किया जा रहा है, तो अच्छा है। वो आसपास के लोगों को गंदगी से निजात मिल जाएगी।
सर एक और देखने में आया है कि डंपिंग यार्ड में कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक का भी निस्तारण किया जा रहा है, अलग से छँटनी की जा रही है, सर वो क्या है सर? इसमें जो प्लास्टिक जो चलनी के माध्यम से किया सेग्रीगेशन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नियम तो ये है कि सूखा और गीला कचरा जनता द्वारा अलग-अलग डालना चाहिए और व्यवहारिकता में अभी भी कचरा सूखा और गीला अलग नहीं जा रहा है, एक साथ ही डाला जा रहा है। अब कचरा जब एक साथ डाला जा रहा है तो एक निश्चित समय बाद में जो खाद्य सामग्री है, जैसे खाना है, पेड़ की पत्तियाँ हैं या फल फ्रूट के छिलके हैं या सब्जियों के हैं, ये चीज़ें तो निश्चित समय बाद में स्वतः ही गल जाती हैं, कुछ खाद में रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके अलावा जैसे सीएनडी वेस्ट भी कुछ लोग डाल देते हैं, हालाँकि वो कचरा मलबा बाहर डालने की कोशिश करते हैं, कुछ पत्थर वगैरह चले जाते हैं, पॉलीथीन चली जाती है। इसके अंदर जैसे धातु, लोहे वगैरह, प्लास्टिक वगैरह चलती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बड़े चलने के माध्यम से छानते हैं, तो मिट्टी और खाद के रूप में जो खाद्य सामग्री तो रूप परिवर्तन होकर खाद बन जाती है। तो खाद के तो ढिगल अलग लगे हुए हैं। उसके अलावा पॉलीथीन और इस तरह की कोई चीज़ें बचती हैं, उनको साइड में कर देते हैं। तो पॉलीथीन का वो एकदम सेग्रीगेशन हो गया और वो सेग्रीगेशन के पश्चात में इनका वो ज़्यादातर म्युनिसिपैलिटी या सीमेंट फैक्ट्री के अंदर यहाँ से ट्रकें लोड करवाई जाती है। वो विदाउट कॉस्ट में वो सीमेंट फैक्ट्री वाले अपने ही संसाधन आके ले जाते हैं, बाकायदा उसका मेजरमेंट नाप करके हम दे देते हैं, वो उनके पास ले जाते हैं, जो राज्य सरकार के निर्देश प्रदान किए गए। क्योंकि अब उनको इकट्ठा तो करने से रहे करें तो वापस उसमें डंपिंग यार्ड में जगह नहीं, आम कोई भी लोग वेंडर वगैरह इनको खरीदते नहीं है। तो सर ये कार्य योजना कितने साल की है, कितने साल का टेंडर होता है? नहीं, ये तो अभी जैसे सप्ताह 15 दिन के अंदर पूरा कर देंगे, पर कचरा फिर भी बच जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, पहले उन्होंने कचरा तो 30,000 क्यूबिक 24,000 क्यूबिक मीटर का ही किया, जबकि अभी वर्तमान में 1.25 लाख क्यूबिक मीटर कचरा है, जैसा हमारे एस्टिमेटेड आंकलन है। क्योंकि हमने वहाँ से टेक्निकल रूप से हमने उसकी जांच करवाई कि भाई कितना है, क्षेत्रफल पे क्या बैठ रहा है, तो वो है, तो लगभग 30,000 50% कचरा तो वहाँ से हट जाएगा। तो सर शेष कचरे का फिर क्या? शेष कचरे का अभी स्वयं शासन विभाग द्वारा और टेंडर लगाया हुआ है, संपूर्ण राजस्थान लेवल पे भी वो टेंडर लग रहा है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है उनको निस्तारण के लिए लगा। अभी जस्ट लगा वो शायद प्रोसीजर अंडर प्रोसीजर है, मैंने कल ही पूछा था तो इन साहब कह रहे थे कि उसका टेंडर लगा हुआ है और अंडर प्रोसेस है, तो उसे करवा देंगे गवर्नमेंट। क्योंकि हमने उस समय डिमांड भी रखी थी, ये जब लोग आए तो हमने कहा साहब आपने जब डीपीआर बनाई टेंडर लगाया 2-2.5 साल हो गए, 2 साल कचरा तो और आ गया भाई, वो तो पर डे आ रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बड़ा लेवल पे भी लगाया जाए। सर जो कंपनी है कार्य कर रही है उसके द्वारा कचरे की खाद बनाई जा रही है, तो वो खाद का भी क्या है कि वहाँ ढेर काफी बड़ा हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है? उसका नगर पालिका द्वारा ऑक्शन किया जाएगा, जो भी लोग खाद लेने के इच्छुक हैं वह नीलामी करके और उनको खाद का वितरण करवाया जाए। उसके अलावा नगर पालिका के जैसे अभी हमारे गोसाई द्वारा के अंदर पार्क वगैरह बनाए हुए हैं, जहाँ पेड़ पौधे हम लगा उन पेड़ पौधों में भी डालेंगे, ताकि वो पेड़ पौधे भी ग्रोथ कराया कर जाए और आम किसान लोगों को जो रिजनेबल रेट पर होगी तो उनको दे देंगे। अच्छी खाद है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट वगैरह, क्योंकि एकदम चलना लग के चली हुई खाद है, ना तो धातु पॉलीथीन वगैरह उसमें कुछ नहीं, तो बढ़िया खाद की श्रेणी लोग ले ही जाते हैं उसको। तो ये थे ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, जिन्होंने हमें बताया कि डंपिंग यार्ड से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है और आमजन को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।